वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नए मंत्री आज संभालेंगे कार्यभार। तो कल हुआ था नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और आज अपने कार्यभार को ये तमाम मंत्री संभालते नजर आएंगे। तो जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा कार्यभार मिला है, तो वहीं पलटू राम को होमगार्ड विभाग दिया गया है। संगीता बलवंत की अगर बात की जाए तो उन्हें सहकारिता विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नए मंत्री आज कार्यभार संभालते नजर आएंगे। लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जो है किया गया था। तो नए जो मंत्री हैं वो अब अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब शपथ इन नए मंत्रियों की तरफ से ली गई थी और अब विभागों के बंटवारे के बाद जिम्मेदारी को औपचारिक तौर पर नए मंत्री संभालेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, नए मंत्री आज अपना कार्यभार संभालेंगे। कल नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ था, अहम जिम्मेदारी दी गई थी। जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा कार्यभार दिया गया है, तो वहीं पलटू राम को होमगार्ड विभाग मिला है। संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये वो ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरें हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये जो बदल है किया गया और जिस तरह से नए मंत्रियों को शामिल किया गया, अब उनको अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। जितेंद्र प्रसाद तकनीकी शिक्षा कार्यभार की अहम जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे, तो वहीं पलटू राम होमगार्ड विभाग को संभालते नजर आएंगे। संगीता बलवंत सहकारिता विभाग उनको मिला है और अब ये नए मंत्री अपने कार्यभार को संभालते नजर आएंगे। लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नए मंत्री अपना नया पदभार यहां पर संभालेंगे। पलटू राम होमगार्ड विभाग यहां पर उसकी अहम जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव का। प्रदीप, कल विभागों का बंटवारा और आज नए मंत्री औपचारिक तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। बिल्कुल आसमा, जिस तरह से सीएम योगी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और तुरंत बिना देर किए, चूंकि समय बहुत कम है तो बिना देर किए विभागों का बंटवारा हुआ। अगर हम बात करें जितेंद्र प्रसाद को सबसे क्रीम अगर हम कह सकते हैं, जो उनको शूट करता वो विभाग मिला है तकनीकी उच्च शिक्षा का। पलटू राम को होमगार्ड और सैनिक कल्याण बोर्ड का जो है प्रभार मिला है। इसी तरह जो तमाम अन्य जो लोग हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हैं। आज अभी कुछ देर बाद सभी मंत्री अपने अपने कार्यालय में पहुंचेंगे और वो अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि महज 3 महीने के समय में ये अपने विभाग को किस स्तर से लेके जाते हैं। विभाग में जो रिक्तियां हैं या फिर विभाग में जो अब तक नहीं हो पाया है, 3 महीने में ये कैसे करते हैं, एक बड़ी चुनौती है मंत्रियों के सामने। फिलहाल सरकार की तरफ से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और एक टास्क दे दिया गया है जिस पर अब इन मंत्रियों को चलना होगा। आसमा बिल्कुल। और प्रदीप, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि 3 महीने का यहाँ पर वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं रह गया और आने वाले चुनावों के लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो अहम जिम्मेदारी दी गई है उसमें बखूबी वो अपनी भूमिका को निभाते नजर आए, और जो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, मैंने भी बताया कि बहुत ही कम दिन है और इन कम दिनों में अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि अगर सरकार रिपीट करती है तो निश्चित रूप से इनके परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाएगा और इस परफॉर्मेंस के बेस पर इनको आगे फिर दिया जा सकता है कार्यभार। लेकिन अगर हम तकनीकी उच्च शिक्षा की बात करें, उसमें जितेंद्र प्रसाद का जो रोल है वो आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफी समय से लंबित तमाम तरह की शिक्षा नीति जो है वो लंबित है, जिस पर आज से जितेंद्र प्रसाद को काम करना होगा। होमगार्ड और सैनिक कल्याण बोर्ड पर भी आज पलटू राम का जो पहला दिन होगा वो निश्चित रूप से चुनौती भरा होगा, क्योंकि इसके पहले जो है वो इस पद का बंटवारा नहीं हो पाया था, तो यह पद भी एसीएस और मुख्यमंत्री के पास खुद था। तो अब अलग अलग तरीके से इन पदों को देखना, 3 महीने के अंदर इन सारी चीजों को लेकर आना। उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है, तो ये जो वर्क होंगे कम से कम 3 महीने का जो वर्क होगा, जो टाइम लिमिट है 3 महीने का 4 महीने का, उसमें भी उत्तर प्रदेश में इन सब कार्यों को दिखना अपने आप में इन मंत्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरह से ये मान के चलिए कि ये जो यूकेजी और एलकेजी के जो विद्यार्थी थे उनकी तरह आज स्कूल जाएंगे और आज हमको लग रहा है कि कुछ सीखेंगे। कल परसों से फिर अपने पैटर्न पे ये आना शुरू करेंगे। जी
बिल्कुल, और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से इस विस्तार को देखा भी गया है। अब नई जिम्मेदारी तो यहां पर सौंप दी गई है और ऐसे में देखना होगा कि इस नए बदलाव के साथ किस तरह से जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरते हैं ये तमाम मंत्री, ये तो जाहिर तौर पर देखना होगा। लेकिन इसी के साथ ही जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश हुई है आने वाले चुनावों को देखते हुए। देखिए, अगर हम बात करें तो जाति समीकरण को साधने की कोशिश बिल्कुल पूरी तरह की गई है। अगर हम देखें तो प्रजापति कुम्हार समाज से प्रजापति को रखा गया है, जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण हैं, उसके अलावा बिंद जो एक महिला मंत्री हो बिंद हैं, पलटू राम जो है वो दलित हैं। तो तमाम इस तरह से जातियों को एकजुट किया गया है, एक गुलदस्ता तैयार किया गया है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जो प्रतिनिधित्व करने के लायक लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के लिए दलित चेहरे को सामने लेके आने के लिए बिंद जी को लेके आया गया। उसी तरह धर्मवीर भारती की बात करें या फिर पलटू राम की बात करें तो ये सभी लोगों को लगाया जाएगा, ये सभी लोग ड्यूटी में रहेंगे कि जो चुनाव होगा उसमें इनकी जिम्मेदारी होगी कि जो जातिगत समीकरण उसको कैसे फिट करना है, कैसे लेके आना है। ये पूरा कुछ सोच कर ही सरकार ने इनको अपने गुलदस्ते में रखा है और एक मंत्रिमंडल और बखूबी अपने इस काम को, अपनी अहम जिम्मेदारी को निभाते नजर आए। तो कल शपथ ग्रहण के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम मंत्रियों को सुझाव भी दिए गए। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ संसद में जब थे उस समय भी अपने सहयोगियों को वो सुझाव देते थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, काम करने का 4.5 वर्ष का काफ़ी अच्छा अनुभव है उत्तर प्रदेश के लिए। जाहिर सी बात है जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके असिस्टेंट हैं, उनको बताएंगे, सिखाएंगे और वो हमेशा सिखाते भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री जब उन्होंने कार्यभार की शुरुआत की थी तो बाकायदे उनको एक एक बिंदुओं पर उन्होंने बताया था। इसी तरह से अगर हम महेंद्र सिंह की बात करें या फिर अतुल सिंह की बात करें जो राज्य मंत्री हैं गौ संरक्षण विभाग के, सबको उन्होंने बताया था कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सीएम योगी की तरफ से बहुत जो है एक खुला किताब होता है कि आप आइए हमसे सीखिए और जाइए कैसे करना, चूंकि उत्तर प्रदेश को चलाना योगी को ही है। ये सब लोग उनके जितने भी असिस्टेंट्स हैं अलग अलग विभाग भले बटे हुए हैं लेकिन काम सीएम योगी के माध्यम से ही करना है। तो इसीलिए सीएम योगी उनको नसीहत देते हैं, सीख देते हैं ताकि कोई किरकिरी ना हो, क्योंकि सीएम योगी ने शुरू से ही कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर विभागों का बंटवारा भी हो गया है प्रदीप, और दायित्व भी यहाँ पर सौंप दिया गया और जो औपचारिक तौर पर जो कार्यभार है तमाम मंत्री संभालते नजर आएंगे। अभी क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं अगर बात करूं वर्तमान समय की, वर्तमान समय में मैं अभी जो मंत्रियों के आवास हैं उससे महज 500 मीटर की दूरी पर हूं और अभी कुछ देर बाद जो ही गाड़ी पहुंचेगी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आएंगी। हलचल फिलहाल ये है कि सुरक्षाकर्मी जो है वो पूरी तरह से तैनात हैं, जो कार्यालय है उनको भी सैनिटाइज कर दिया गया है, जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार सब कुछ कर दिया गया है। बस कुछ देर में मंत्री आएंगे और अपने अपने कार्यभार को संभालेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।